हे गाइस, मैं हूं रंजन और स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या आप भी नुकसान में बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं? क्या आपका भी सेलिंग प्राइस कैसे सेट करना है, क्या रखना है, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? तो गाइस, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए जो हर एक सेलर्स फेस करते हैं, उस चीज़ पे आज हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेन डिस्कशन का पार्ट होगा कि कैसे हम अपने सेलिंग प्राइस को रखें, कितना में बेचेंगे तो कितना हमारे को पे आउट मिलेगा, क्या बैंक सेटलमेंट आएगा, क्या रियलाइजेशन होगा उसका। इन सब चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। और गाइस, इसके साथ ही कौन सी कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट है, मतलब हमें कम वॉल्यूमेट्रिक के प्रोडक्ट को बेचना चाहिए या कम प्राइस के प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, इन सब सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। अब सिस्टम में हम जैसे देखते हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ बना रखे हैं आपके लिए, तो आप उसको देखिए। जैसे देखिए गाइस, मैंने बना रखे हैं जैसे कि लो प्रोडक्ट के कुछ प्राइस हैं और कुछ हाई प्रोडक्ट प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो 499 में प्रोडक्ट बेचते हैं, इनफैक्ट 199 में भी बेचते हैं। तो क्या 199 में बेचने के बाद उनको क्या अमाउंट बचता होगा, हम आज इस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या वो उतने सस्ते में बेचने के बाद भी लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक हमने लो प्राइस का रखा है कि 499 एक प्रोडक्ट की एमआरपी है और उसकी सेलिंग प्राइस है 299। अब इसका क्या है कि टैक्सेबल वैल्यू भी होगा, तो 284.8 हमारा टैक्सेबल वैल्यू हो गया और टैक्स वैल्यू हमारा ये है। अब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा 299 ही आएगा। अब सपोज मान लेते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, कुछ भी XYZ आप प्रोडक्ट समझ लीजिए, तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो हमारा 95 रुपीज़ है। तो 95 रुपीज़ हमारा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमारा GST लगा हुआ है 5%। अब इसमें गाइस जो अमेज़ोन का कमीशन है, हमने यहाँ आप जो भी लेना चाहिए, ये सीट मैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 17% का लिया है। अब जैसे 17% हमने कमीशन यहाँ ले लिया और फिक्स्ड फ़ी इसके ऊपर हमारा 12 रुपीज़ आ गया। तो फिक्स्ड फ़ी का जो सेक्शन है कि हम फिक्स्ड फ़ी कैसे डिसाइड करेंगे या कमीशन कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं आपको एक बारी। तो गाइस, इसे देखिए, ये अमेज़ोन का साइट है खुद का। इसके ऊपर आप देखिए फिक्स्ड फ़ी को एक क्लोजिंग फीस भी बोलते हैं। अब जैसे किस प्रोडक्ट पे हमारा क्या लगेगा, अब जैसे ये हमारा होम एंड डेकोर में भी आप देख सकते हैं वॉल आर्ट वगैरह है, तो इसके ऊपर हमारा जैसे कि दो चीज़ें बनी हुई है। अंडर 300 का अगर हमारा प्रोडक्ट है तो 5% है इसके ऊपर। अगर हमारा यही अबव 300 है तो हमारा 13.5 है। तो चलिए, इसी वॉल आर्ट जो है इसी के ऊपर अगर हम बनाते हैं या होम फर्निशिंग पे बनाते हैं सपोज़ अगर हम, तो होम फर्निशिंग में आप देखिए यहाँ 11% है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, होम फर्निशिंग पे भी हम करेंगे डिस्कस, और ये हमारा 11% है। अब इसके हम आ जाते हैं गाइस फिक्स्ड फ़ी और क्लोजिंग फ़ीस पे। तो चूंकि हमारा प्रोडक्ट FBA में नहीं है, अगर हमारा FBA में रहेगा तो उसके चार्ज स्लैब हमारे इस हिसाब से बनेंगे, और अगर हम ईजी शिप के थ्रू हैं तो ईजी शिप में हमारा, अब जैसे देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो स्टैंडर्ड ईजी शिप और दूसरा ईजी शिप प्राइम। तो ये स्टैंडर्ड ईजी शिप और ईजी शिप प्राइम क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड ईजी शिप वो होता है ऑर्डर जब आपका जो अकाउंट है वो प्राइम बैच उसको नहीं मिला हुआ है और नॉर्मली वो गारंटेड डिलीवरी प्रोग्राम में इनरोल्ड नहीं है, तो उस केस में आपका जो भी ऑर्डर होगा वो बिना प्राइम बैच का होगा, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड ईजी शिप में काउंट किया जाएगा। जैसे ही आपके अकाउंट को प्राइम बैच मिल जाता है या अपने आप प्रोडक्ट को सेलर फ्लैक्स में डालते हैं या FBA में डालते हैं, तो उस केस में आपका ये ईजी शिप प्राइम हो जाता है। लेकिन हमारा FBA के लिए ऑलरेडी अलग सेक्शन बना हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, ईजी शिप प्राइम में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो ईजी शिप प्राइम अकाउंट है। तो ईजी शिप प्राइम में क्या होता है, अगर 0 से 250 के बीच का प्रोडक्ट है तो आपका फिक्स्ड फी जो है वो 8 रुपीज़ हो जाएगा, और 251 से 500 के बीच का है तो 12 रुपये हो जाएगा,
और 500 से 1000 के बीच का है तो 30 रुपये, और 1000 प्लस है तो 56 रुपीज़ का आपका फिक्स्ड फी बन जाएगा, जिसको क्लोजिंग फीस भी बोलते हैं। अब गाइज इसके हिसाब से अभी जैसे कि हमारा जो प्राइस सेगमेंट है वो हमारा अंडर 300 है, तो ये हमारा 251 और 500 के बीच आएगा, तो इसका जो हो गया वो हमारा 12 रुपये हो गया। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स फी को 12 रुपये ही लगा रखा है। अब शिपिंग चार्जेस जो होता है गाइज, देखिए शिपिंग चार्ज के लिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियरिटी से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए हर अकाउंट ना आपका एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि स्टैंडर्ड उसका कैसे देखेंगे। तो आपको गाइज यहाँ पे क्लिक करना है और आपको परफॉर्मेंस के अंदर आना है और स्टेप पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि आप किस पे फॉल करते हो, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जो हमारा शिपिंग कॉस्ट वगैरह होगा वो भी हमारा इसी हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो गाइज हम एक बार शिपिंग कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हैं। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि वो जो अकाउंट हमारा है वो किस स्टैंडर्ड में है, या प्रीमियम में है, या प्लेटिनियम में है, क्या है, तो हम उसको इस अकाउंट लेवल को पहले चेक करेंगे। तो अकाउंट लेवल में क्या था कि हम जैसे स्टैंडर्ड का भी चेक करते हैं। अब जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आपका हेवी है या हल्की प्रोडक्ट है, तो उसको हम भी देखेंगे। तो आप देखो गाइज इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड है तो उसके लिए सबका यहाँ पे चार्जेस दिया हुआ है कि किस में क्या चार्जेस रहेगा। अब जैसे हम इजी शिप प्राइम का देख रहे हैं, तो इजी शिप प्राइम का आप देखो जैसे कि साइज़ ब्रांड जो है अपना अंडर 500 ग्राम्स के लिए स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में क्या है हमारा नेशनल का जो चार्ज है हमारा 61 रुपीज़ है, 61 प्लस 18% GST। तो गाइस हम इसको जैसे हमने यहाँ पे 74 ले रखा है तो इसको हम 61 कर देते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी फ़ीस, अगर गाइस आप लोग सेलर फ्लैक्स में हो तो ही आप टेक्नोलॉजी फ़ीस को काउंट करना, अदरवाइज़ आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो सपोज़ पहले तो हम मानते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेलर फ्लैक्स में है, तो हमने यहाँ पे 13% का 13 रुपये का हमने टेक्नोलॉजी फ़ीस लगाया। तो गाइस एक चीज़ आप ध्यान रखना, दो चार्जेस होते हैं, एक टेक्नोलॉजी फ़ीस होता है और एक आपका पिक एंड पैक चार्जेस होता है। तो ये पिक एंड पैक चार्जेस अगर आपका प्रोडक्ट FBA के थ्रू शिप होता है तो उस केस में आपका ये पिक एंड पैक चार्जेस लगता है, और अगर आपका प्रोडक्ट सेलर फ्लैक्स के थ्रू निकलता है, डिस्पैच होता है ऑर्डर, तो उस केस में आपका वो टेक्नोलॉजी फ़ीस लगता है, जो कि सेलर फ्लैक्स का जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म चार्ज बोल करके वो लगाया जाता है टेक्नोलॉजी फ़ीस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये टोटल एक्सपेंस जो है, अब हमारा क्या क्या हो गया एक्सपेंसेस, अमेज़ोन का कमीशन हो गया, फिक्स फी हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, टेक्नोलॉजी फ़ीस हो गया, और हमारा टोटल जो हमारा यहाँ आ रहा है। तो इस टोटल को हम देखेंगे, हमने इसमें इन सबको सम कर दिया है बेसिकली, तो हमारा 136.83 आ रहा है। अब इसके ऊपर हमारा 18% GST, जो इंडिविजुअली हर जैसे कमीशन पे 18% हो गया, फिक्स्ड फी पे 18%, शिपिंग पे 18% और टेक्नोलॉजी पे तो सारे का 24.6% का वो हमारा आ गया। इसके बाद GST पेएबल। अब क्या है गाइस, देखिए हमारे पास, आपको मैं GST वाला जो सेगमेंट है वो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए GST का, अब GST क्या हमें गवर्नमेंट को पे करना है या हमें इनपुट लेना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इकट्ठा करेंगे टोटल कलेक्टेड GST अमाउंट।
तो टोटल कलेक्टेड जीएसटी अमाउंट हमारे पास क्या हो सकता है? एक वो जो हमने कस्टमर से लिया है, तो हमने कस्टमर से क्या लिया है? 14 रुपये 20 पैसे। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, जब हमने प्रोडक्ट को परचेज किया था उस समय तो प्रोडक्ट का कॉस्ट हमारा 95 था, तो उसमें वहाँ पे भी हमारा 4.75 का बना। तो ये तो जो है हमारे पास इनपुट, ये हमने कस्टमर से ले लिया, ठीक है। अब दूसरा जो है, जो अमेज़ोन ने हमें दिया है वो है 24.63। 24.63। तो गाइस देखिए, इसमें जो मेरा जीएसटी अमाउंट है, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने कस्टमर से लिया है वो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने ऑलरेडी मेरे से ले लिया 4.75 और 24.63, ये दोनों मेरे से ले लिया हुआ है। तो ये मेरे पास इन हैंड हो गया और ये जो मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब यहाँ पे गाइज इतना प्लस इतना, टोटल 29.38 रुपीज़ मेरे पास है। अब इसमें से मुझे गवर्नमेंट को मात्र देना कितना है? 14.2। तो अब मेरा इनपुट वाला जो अमाउंट है जो मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं वो मेरा 15.18 हो गया। तो यहाँ पे हमने इस कैलकुलेशन में दिखाया है कि जो प्रॉफिट का सेगमेंट है उसमें ये ऐड ऑन हो जाएगा। अब अगर मैं इसको प्लस प्लस में अगर मैं कर दूँ इसको, देखो आप F2 हमने यहाँ से F4 और इन दोनों को हमने इसमें से माइनस कर दिया, फिर माइनस हमने ये कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो हम अगर आप लोगों को डाउट लग रहा हो 15.18, तो 15.18 ये देखो, ये हमारा कम हो गया ना, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से लेने हैं तो इसलिए हमने इसको किया था। अब हमारा ये 177.3। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट के लिए है गाइस, यहाँ पे जो आपका टोटल एक्सपेंस है, ये टोटल, अब आप इसको ऐसे देख सकते हो हमने कहाँ से किया है। ये जो हमारा 299 में हमारा ये प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस बिका 299 माइनस टोटल अमेज़ॉन कोस्ट, और हमारा ये जो अमाउंट मेरे पास बचा जो मुझे लेना है वो आ गया ये। तो इसके बाद जो मेरा प्रॉफिट है 177.3, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो आप 299 में, तो हमारा ये, अब इसमें गाइज आपको एक दो चीज़ें और चार्जेस ऐड ऑन होते हैं, जैसे कि लेबल का कॉस्ट, पोली बैग का कॉस्ट, या कुछ लोग कॉरिगेटेड बॉक्स यूज़ करते हैं तो कॉरिगेटेड बॉक्स का यूज़ कॉस्ट। तो आप मान लो एक कॉरिगेटेड बॉक्स अगर आप छोटे स्मॉल साइज़ के लिए आप यूज़ करते हो तो मोटा मोटी 8 रुपये का आपको पड़ता है, 6 से 8 रुपये का। एक लेबल आपको 1 रुपये का मान लो, वैसे तो शायद 65 पैसे के आसपास पड़ जाता है वो। तो कुल मिला के आप जो ओवरहेड है आपका वो आप 10 रुपये मान के चलो। तो आप अपने प्रॉफिट में से पहले तो आप इतना माइनस 10 रुपये कर दो, अब बचा आपके पास 167 रुपीज़। तब जब आपने ओवरहेड 10 रुपये रखे हैं, अब अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर लाने के लिए आप एटलीस्ट ऐड चलाओगे। तो ऐड आप कितना चलाओगे? एटलीस्ट आप 4% या 5% कुछ टकोस लेके चलते होंगे आप, तो उस टकोस को भी आप ले लो। तो इतना का मान लो 5% ही ऐड ले लेते हैं, तो 14 रुपये 95 पैसे हो रहे हैं एक ऑर्डर लाने के लिए। तो इतना माइनस इतना। अब मेरे पास गाइस जो एक्चुअल रियलाइजेशन है वो 152.4 हो रहा है। अब जब हम अपने प्रोडक्ट को गाइस 299 में बेच रहे हैं, ठीक है, उस केस में मेरे पास बच कितना रहा है? 152 रुपीज़। आप देखो
इक्वल टू इतना इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 299। अप्रोक्स गाइस आप समझ लो 50% के आसपास का पे आउट आपको मिल रहा है। यही अगर आपका प्रोडक्ट सेम केस है, सब कुछ सेम है और आपका प्रोडक्ट जो है लो प्राइस का ना हो करके हाई प्राइस में है, तो हाई प्राइस वाले केस में क्या होगा? तो हाई प्राइस वाले केस में भी हम आएंगे और देखते हैं। जैसे यहाँ हमने प्रोडक्ट के प्राइस को कर दिए 949 1599 949, मतलब एक प्रोडक्ट हमारा है जिसका एमआरपी हमने कर दिया 1599, सेलिंग प्राइस कर दिया हमने 949। अब उसका टैक्सेबल वैल्यू 903 रुपये 8 पैसे हो गया, टैक्स उसका 45 रुपये 2 पैसे हो गया। अब यहाँ क्या प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, हम यहाँ पे हम 300 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पे टैक्स हमारा बन गया 15 रुपये का। अमेज़ोन का कमीशन जो है यहाँ पे हम जैसे आपको बताए थे 11% हम ले लेते हैं। और फिक्स्ड फी जो है, चूँकि हमारा ये प्रोडक्ट का प्राइस 500 to 1000 के मिड का है, तो यहाँ हमारा हो गया 30 रुपीज़। अब शिपिंग चार्ज है, अब हाई प्राइस पे गए और आपका प्रोडक्ट का जो वेट है, अगर वाइज देखो आप लोग ना हाई प्रॉफिट गेन करना चाहते हो ना, तो आप कोशिश ये करो कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके ना अंडर 500 ग्राम में हो जाए। तो अंडर 500 ग्राम में अगर आपका होगा तो वहाँ आप क्या करो, लॉजिस्टिक में कॉस्ट कटिंग कर पाओगे आप। वैसे अगर आपका जैसे ही थोड़ा सा भी 500 से एक्सीड करता है अगर आपका वेट, तो क्या होगा, वो 1 kg के स्लैब में आ जाएगा, तो आपका सीधा प्राइस वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 1 kg में क्या प्राइस बढ़ेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो गाइज, इसमें आप स्टैंडर्ड पे हो, अभी आपका जैसे हमारा 61 रुपीज़ हमारा लगा, ठीक है। अब जैसे ही 500 से 1 kg में हुआ तो इसमें 25 रुपीज़ और एड ऑन हो जाएगा, तो 61 प्लस 25 और 1 kg से गलती से प्लस हो गया तो 33 रुपीज़ और एड ऑन हो जाएंगे, तो 61 प्लस 25। एक तो आपका 61 प्लस 25, इसमें आपका चार्जेस बन गया 86 रुपीज़। मैक्सिमम आप लोगों का जो भी अगर 86 रुपीज़ प्लस जीएसटी में आ रहा है आपका, क्योंकि आप समझो ना इसमें 86 इक्वल टू इतना का 18%, 101 रुपये 48 पैसे आपका नॉर्मल। थोड़ा सा आपकी एक गलती की वजह से 101 रुपये 48 पैसे आप लॉजिस्टिक पे करोगे, फिर थोड़ा सा और बढ़ी गलती से अगर आपका, तो इसमें आपका 33 रुपये और एड ऑन हो जाएगा। ₹33 और एड ऑन हो गया, तो ये 58 रुपीज़ हो गया। 58 यहाँ हो गया हमारा 119 रुपये। तो एक्चुअल जो आपका शिपिंग कॉस्ट हो गया वो 140 रुपये 42 पैसे। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो कि हमारा जो वेट है वो अंडर 500 ग्राम में ही रहे। तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो अंडर 500 ग्राम है, तो हम उसको उसी हिसाब से लेके चलते हैं। अब यहाँ हमारा शिपिंग कॉस्ट 61 ही है। टेक्नोलॉजी फीस हमारा 13 रुपीज़ लगा हुआ है। अगर आप फ्लैक्स में करते हैं तो इसको आप भूलिएगा नहीं। अब क्या टोटल अमेज़ोन का फीस जो हमारा है वो कितना हो गया, 208 रुपये 39 पैसे। अब इसके ऊपर जो जीएसटी है जो अमेज़ोन ने हमसे कमीशन के साथ लिया है वो हमारा 37.51 हो गया। अब पेएबल जीएसटी हमारा प्लस में आ रहा है 7.3 रुपीज़। अब प्रॉफिट इस पे आ गया हमारा 747.9। अब आप सोचो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट पे पे आउट आ रहा है, सारे खर्चे काटने के बाद हमने यहाँ पे
एडवर्टीज़मेंट का भी ले लिया 5% इधर, और यहाँ पे भी हमने 5% लिया था, और इसको इतना कर दिया, सारे खर्चे काट के गाइस 690 रुपये का पे आउट आ रहा है 949 पे बेचने के बाद। अब आपका देखो 72% का पे आउट आ गया, और यहाँ पे आपका 50% का पे आउट है। तो आप यहीं से देख सकते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आप काम करो, प्रोडक्ट की इतनी अच्छी क्वालिटी दो कि आपको सस्ता में बेचने की ज़रूरत ही ना पड़े, इतनी अच्छी क्वालिटी आप दो। क्योंकि लोग क्या है कि सस्ते के पीछे तो भागते नहीं, लोग क्वालिटी भी देखते हैं कि क्वालिटी क्या, क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं, अंडर 500 ग्राम तो आप देख ही चुके हैं, समझ गए हैं, सेम टू सेम है। अब हम बताते हैं अबव 2 kg पे हमारा क्या बनता है। ठीक है, तो अबव 2 kg के लिए कैलकुलेशन पहला हो गया हमारा 61 रुपीज़ फॉर अंडर 500 ग्राम्स, फॉर अंडर 500 ग्राम। उसके बाद अंडर 1 kg के लिए हमारा 25 रुपीज़ एड ऑन हो गया। उसके बाद ईच 1 kg एड ऑन करने के लिए एडिशनल 1 kg के लिए हमारा 33 रुपीज़। तो टोटल हमारा 119 रुपये का यहाँ खर्चा आ गया। तो गाइस हम यहाँ पे जो 61 है वहाँ पे हम कर देंगे 119। प्रोडक्ट का कॉस्ट वगैरह सब कुछ हमारा वही है। अब आप देखो इस केस में जो हमारा प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो गया है। यहाँ हम 72% के पे आउट पे आ रहे थे, जो प्रॉफिट, जो नेट पे आउट हमारा आता सारे खर्चे काटने के बाद वो 72% आता, और अब जैसे ही वेट आपका एक्सीड हुआ उस केस में आपका ये 67% हो गया। अब अभी तक तो कहानी है जब हम प्रोडक्ट को सिर्फ कस्टमर के पास बेच रहे हैं। अब हम आते हैं रिटर्न के केस में। अब सपोज मान लो आपके प्रोडक्ट में, आपके केस में 10% 20% कुछ तो रिटर्न होगा। तो सपोज आप मान लो कि आप 100 यूनिट प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, तो 100 यूनिट के लिए हमें इसके आगे बस एक जीरो बढ़ा देना है, 00। यहाँ पे भी हमने 00 बढ़ा दिए। यहाँ भी 00 बढ़ा दिए। खैर ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं होगा, मैं बस आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो आप देखो कि जो रिटर्न का था वो हम देख रहे हैं इसमें। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस जो बेसिकली है हम वहीं तक आते हैं। इक्वल टू 20%। अब 18,980 रुपये का आपका रिटर्न भी आ गया। ठीक है, अगर आपने 100 पीस का किया है तो चलो हम 20% इसमें से रिटर्न का जो कॉस्ट है वो भी हम ले लेते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो हमारा एक प्रोडक्ट रिटर्न का जो है वो कैलकुलेशन हम किसी इंडिविजुअल एक ऑर्डर पे नहीं कर सकते। तो मैं रिटर्न के लिए ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फाइनली जो रियलाइजेशन होता है रिटर्न का, कि रिटर्न आपका किस केस में लगेगा। देखो रिटर्न के लिए क्या होता है, एक तो रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट बहुत दर्दनाक है। आप ध्यान ये रखो कि कोई भी कस्टमर रिप्लेसमेंट ना करे, क्योंकि आजकल अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो भी ये मार्केट प्लेस हैं वो आपके प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं देती, वो अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देती। उनको भी अपना बिजनेस बनाना है और आपको भी अपना बिजनेस बनाना है। तो टू बी फ्रैंक मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले आपने देखा होगा कि वन शॉट में कोई बंदा अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। फिर बंदे ने क्या करा, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सीधा आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप उसको रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला कैटेगरी है ये। अब आप जितनी बारी आप रिप्लेसमेंट का क्या होता है, एक बार हमने कस्टमर के पास भेजा,
तो फॉरवर्ड शिपिंग, उसके बाद आपका वापसी कस्टमर के पास से सेलर के पास आया तो रिवर्स पिकअप का भी चार्जेस। उसके बाद जब आ गया तो बंदे ने फिर से क्या करा, उसको रिप्लेसमेंट के लिए डाला, तो रिप्लेसमेंट के लिए फिर से आपको सेम चीज़ लगा। अभी यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट तक जो है तो आपके पास सिर्फ ये है, ये आरवीपी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसने अभी आपको 3 बार शिपिंग कॉस्ट लगा है। एक तो आपको कुरियर भेजने का, दूसरा आपका जो कुरियर है वो कुरियर कस्टमर के पास से लेकर के सेलर के पास देने का, और उसने जैसे रिप्लेसमेंट क्रिएट किया तो वापसी आपके एंड से लेकर सेलर को कस्टमर को देने का। अब जैसे गलती से बंदे ने अगर वापस से एक बार और उसने अगर रिटर्न डाल दिया तो यहाँ पे फिर से आपका आरवीपी काउंट हो जाएगा। अब आपका 2 बार प्रोडक्ट भेजने के और 2 बार प्रोडक्ट को लाने के खर्चे, और आपने कमाया कुछ नहीं, यहाँ पे आप हो गए बिल्कुल लॉस में। तो ये है रिप्लेसमेंट का केस, तो आप इससे गाइस बिल्कुल बच के रहें, ठीक है। और बाकी जो रही प्रॉफिटेबिलिटी की, तो गाइस आप लोग इस तरीके से कैलकुलेशन को ध्यान दो कि आप लोग कितना ऐड में स्पेंड करते हो, क्या आप ऐड का सिनेरियोस बना के चलते हो, कितना % बिजनेस का देते हो, वो इस सीट मैंने प्रॉपर बना रखा है। मैं इस सीट को अच्छे से और ये करके, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियरली समझ में आए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियरली डिफाइनली समझ में आ जाए। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम यही तक अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रिटर्न के ऊपर डिटेल वीडियो बताऊंगा कि हम रिटर्न को कैसे मैनेज करेंगे। जो लास्ट एक और वीडियो मैंने बना रखा ऑलरेडी कि जो रिफ़ंड कमीशन जो हमारा है, कि रिफ़ंड कमीशन क्या होता है। अमेज़ॉन ने चूँकि क्या है कि अगर आपका बार बार ज़्यादा रिटर्न हो रहा है तो उस केस में वो एक चार्जेस बना दिया रिफ़ंड कमीशन। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना गाइज, वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो गाइज अब रिटर्न के वीडियो की तरफ हम आते हैं। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का ये पूरा चैप्टर था, तो आप इसको देखें, एंजॉय करें और सीखें समझें। थैंक यू सो मच गाइज।